Hello, good morning everyone. After a long time, it's no see cause I'm on vacation, but still I'm trying to continue and make the videos so that we can study and learn much better with the help of this, and these may help in quick revision during your examination. So, here we start with the unit 5 solid state. It's just a unit from the second semester of physical chemistry. सॉलिड स्टेट्स और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बहुत ही जूनियर क्लासेस से सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है. तो वी आर ऑल क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट्स अ लिक्विड, व्हाट्स अ गैस एंड व्हाट्स अ सॉलिड. तो जनरली लिक्विड स्टेट हम लोग फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं. हम सेकेंड सेमेस्टर में सॉलिड स्टेट के बारे में और उसका स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट करना है और what type of symmetry, what type of methods to define a distance in a crystal, इन सबको स्टडी करेंगे यहाँ पे. तो बेसिकली आप ये देखते जाएं और अंडरलाइन पॉइंट्स को ही कंसिडरेशन दें. 3 states of matter, we are all clear about it. What are the 3? Solid, liquid and gas. सबकी कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. गैशियस और लिक्विड की हम बात कर चुके हैं. गैस लॉज हमें पता है, सब हम पढ़ चुके हैं. तो दिस चैप्टर इज़ अबाउट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट, स्पेशली द क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करेंगे. सॉलिड क्या होता है, सॉलिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं. नॉन कंप्रेसिबिलिटी, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, हम कंप्रेस नहीं कर सकते. रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं. हम वेरी क्लियर हैं. कैसे डिफाइन करेंगे. दैट इन द सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स और आयन मॉलिक्यूल्स वो अपनी नियरेस्ट पोजीशन में क्लोजली पैक होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर को बहुत कॉम्पैक्ट बनाते हैं. द बॉन्ड्स बिटवीन देम आर वेरी स्ट्रॉन्ग विच रेस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट. इतने पास क्लोज पैक हैं, लेकिन है ना इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है कि उनका जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड है टोटली. हैंस द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आर कॉन्स्टेंट होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं. तो वॉल्यूम किसी सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, इट रिमेन सेम और कॉन्स्टेंट. 2 टाइप्स के सॉलिड की बात होने वाली है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस. मेनली हमारा जो थॉट ऑफ कंसर्न रहेगा वो क्रिस्टलाइन को लेके रहेगा. क्रिस्टलाइन को हम डिफाइन कैसे करते हैं. इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्डनेस क्योंकि सॉलिड है, बट इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म. दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिनके पास एक फिक्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म है. दे हैडंट एबल टू चेंज देयर ज्योमेट्रिकल फॉर्म. उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. एमॉर्फस सॉलिड्स, सम सॉलिड्स लाइक सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, रबड़ है, ये सब नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल हैं, बट दे डू नॉट हैव फिक्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं है इनके पास. दे डू नॉट डिफाइन अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अमॉर्फस. कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है. दीज आर नॉट कंसिडर एज ट्रू सॉलिड्स, नहीं मानते हम इन्हें. सुपर कूल्ड लिक्विड्स कंसिडर करते हैं बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ अ इनडेफिनिट इज इन लिक्विड्स. इनका जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो इनडेफिनिट रहता है. अब है ना अलग अलग बेसिस पे लेके क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस को डिफ्रेंशिएट किया गया है. The crystalline solids have डेफिनेट ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बात कर चुके हैं. नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि हमें अमॉर्फस में नहीं देखने को मिलता, सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर का पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट देखने. मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या होता है, इनमें वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं. किसमें वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, अमॉर्फस में. लेकिन क्रिस्टलाइन में एक फिक्स्ड होता है कि दे हैव अ कांस्टेंट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट. कूलिंग कर्व्स ऑफ क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉट सो सिमिलर. डिफरेंस होता है कि है ना इसमें हम जब बात कर रहे हैं अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो है ना एक शार्प पॉइंट है. अगर यहाँ से हीट देना स्टार्ट करा, एक्सेसिवली टेम्परेचर को हमने राइज़ करा, तो यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. सॉलिड स्टार्ट टर्निंग इनटू लिक्विड. यहाँ से यहाँ तक में पूरा चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर कांस्टेंट हो जाएगा. ये क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है. और यहाँ पे हमने इतना टेम्परेचर दे दिया, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ मेल्ट हो रहा है या कुछ रिलीज़ हो रहा है, तो वो हमें पता चल रहा है. तो कूलिंग सब इन दोनों के सेम नहीं होते हैं बिल्कुल भी. डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, बात कर चुके हैं. और इनका
कॉन्टीन्यूअस होता है, कि कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आती है, ये चलता रहता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा बट ये कॉन्टीन्यूअसली चलेगा. इट्स अ ग्राफ दैट इज़ प्लॉट बिटवीन टेम्परेचर एंड द टाइम. आइसोट्रॉफी और एनाइसोट्रॉफी की बात करते हैं. इट इज़ ऑब्जर्व बाय द स्टडी ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अमार्फस सॉलिड्स की. सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि थर्मल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इलास्टिसिटी सेम. इवन हम है ना अलग अलग डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं, क्योंकि ना कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स या उनका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है. यहाँ पे सारी डायरेक्शंस में अगर इन प्रॉपर्टीज़ को मेजर करा जाए, इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन दे कम टू नियरली सेम. सब डायरेक्शंस में ये सेम आएंगे. तो दिस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है. एंड है ना अमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक, और एनाइसोट्रॉपी में डिफरेंस आता है, हर डायरेक्शन में अलग अलग आएगा. ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्सेप्ट क्यूबिक क्रिस्टल वो सब एनाइसोट्रॉपी शो करेंगे. आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा जाता है कि आइसोट्रॉपी में तो हर डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम अरेंजमेंट शो करते हैं, कि पूरे में फैले मिक्स जब हैं तो है ना सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे. लेकिन है ना जिनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, सपोज एक लाइन में एक पर्टिकुलर पार्टिकल या ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ में ब्लैक वाइट दोनों आ रहे हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज़ एनाइसोट्रॉपी. हर डायरेक्शन में अलग अलग आएगी. किसके लिए हम बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए. Show the regular arrangement of two types of crystal. Refractive index of solid is to be determined अगर लाइट रे पास करेंगे dB से या फिर CA से. This is the point dB and this is the point CA. Interact only one types of particle. अगर dB में हमें दो टाइप ऑफ पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज बोथ टाइप ऑफ पार्टिकल आर अरेंज इन ऑल्टरनेट ऑर्डर, द इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी रे विल बी डिफरेंट. दोनों के लिए अलग अलग आएगा. द डायरेक्शंस एंड हेंस द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग आएगी फॉर द डिफरेंट डायरेक्शन. सिमिलरली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बोथ वो भी अलग आएगा. इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड वो भी अलग आएगी, क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग दे रखा है, कोई यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं है. इन नॉन क्रिस्टलाइन फिर से अमॉर्फस की सब्सटेंस, देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड unevenly everywhere. Thus in all direction the light ray or applied force interact both types of particles and result in same. सारी डायरेक्शंस में सारी प्रॉपर्टीज सेम आएंगी. और अगर किसी और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की या थर्मल कंडक्टिविटी की, वो सब भी सेम आएंगी इन द केस ऑफ अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर लेते हैं. कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं. दे अपीयर, उनका अपीयरेंस अमॉर्फस होता है, ऊपर खाबर टाइप्स लगते हैं देखने में, बट द पार्टिकल स्टडीज अगर सेपरेटली इनको माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ में देखा जाए तो दे हैव अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है, वो भी डेफिनेट होता है. दीज सब्सटेंसेस बट देयर पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दे डू नॉट अपीयर टू बी क्रिस्टलाइन, नहीं अपीयर होते हैं. तो देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं खाली. तो इनको माइक्रो क्रिस्टलाइन और पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी बोला जाता है. होते तो हैं ये मतलब अपीयरेंस में अमॉर्फस टाइप, लेकिन क्रिस्टलाइन होते हैं. लेकिन हम इसको किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व करके हमें पता चलता है कि दीज आर प्योरली क्रिस्टलाइन. इनका ज्योमेट्री भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो दीज आर, इनको हम माइक्रो क्रिस्टलाइन या पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी बोलते हैं. अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है. क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंसेस ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप बात कर चुके हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ होती हैं. ब्रांच ऑफ साइंस जो इन सबसे कोऑर्डिनेशन, नंबर, पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन, उनकी प्रॉपर्टी से डिराइव करते हैं, क्रिस्टलोलॉजी कहते हैं. क्रिस्टल क्या होता है कि अगर एक यूनिट सेल को रिपीट कर करके हम पूरा क्रिस्टल जनरेट कर लेते हैं, विच हैज़ डेफिनेट नंबर ऑफ प्लेन सरफेस नेसेसरी ज्योमेट्री, और उसको रिपीट कर करके पूरा वो बन जाए क्रिस्टल, तो वो यूनिट सेल हो जाएगा एक क्रिस्टल का. The surface which bind or make a crystal are known as phases. जिसको जिस फेज को रिपीट कर करके पूरा क्रिस्टल जनरेट होता है, दैट सरफेस और दैट पार्ट ऑफ इस फेज. क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है, क्यूब किससे बनता है, 6 फेजेस से मिलके एक क्यूब बनता है. एज की बात कर लेते हैं. द जॉइंट बिटवीन द टू फेसेस और द इंटरसेक्शन ऑफ टू विसिनल फेसेस. कितनी एजेस होती हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो 12 होते हैं.
क्यूब के केस में बात हो रही है। इंटरफेशियल एंगल, द एंगल फॉर्म बिटवीन टू फेजेस ऑफ अ क्रिस्टल, उसे इंटरफेशियल एंगल बोलेंगे। तो इंटरफेशियल एंगल्स हमें दिखा रखे हैं डायग्रामेटिकली, तो ये है इंटरफेशियल एंगल, दो फेजेस के बीच के एंगल का होता है इंटरफेशियल एंगल। सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है, द एंगल एट विच दो और दो से ज़्यादा सरफेस के बीच के इंटरेक्शन से बनता है वो सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है C+2 - F। A is equals to C+2 - F, where C is the number of edges, कितनी edges हैं, F is the number of phases। और A जो पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सॉलिड एंगल्स होंगे कि किसी क्यूबिक क्रिस्टल में या किसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कितने सॉलिड एंगल्स प्रेजेंट हैं। तो हेयर वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर।